हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 8, श्लोक संख्या 5 से लेके 8 तक। पांचवा श्लोक पढ़ता हूँ। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यह प्रयाति समत भावम् याति न अस्ति अत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो वो जो म्यूट करना पड़ेगा, सबको सुनाई नहीं दे रहा। म्यूट कर दिया माता जी। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वे तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें अंश मात्र भी संदेह नहीं है। इसमें जो अर्जुन का प्रश्न था उसके उत्तर में यह है कि मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं, ये प्रश्न था अर्जुन का। और उसके बदले में भगवान यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं। यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्ध अति शुद्ध हैं, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्ध अति शुद्ध होता है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। तो पोष तो करता है कि भक्ति के अंदर है, परंतु कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस नहीं करता। रूल्स रेगुलेशन साधना भक्ति रागानुगा भक्ति में नहीं जाता। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करें। अब 5वें श्लोक में भगवान ने ये बात कही कि जो सदा सर्वदा हर क्षण मेरा अनन्य चिंतन करते हैं, मतलब मेरे सिवाय किसी और का चिंतन नहीं करते, संसारी वस्तु का भी नहीं, किसी देवी देवता का नहीं, यहाँ तक कि अपने शरीर का भी नहीं, उनकी तो बात क्या है। इस जीवन में अंतिम क्षण तक भी मेरा चिंतन करते हुए अगर शरीर त्यागते हैं तो उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। मेरा का अर्थ यहाँ है कि मैं और मेरे स्वअंश, जैसे मेरे अवतार स्मरण कर रहा है मेरे नाम का, रूप का, गुण का, लीला का, धाम का, इवन दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड, वो भी एक्सेप्टेबल है कि यस, मतलब आपने भगवान का स्मरण उनके नाम का कर लिया, उनके रूप का कर लिया, उनके गुणों का कर लिया, उनकी लीलाओं का कर लिया, उनके धाम का कर लिया, तो इवन दैट इज एक्सेप्टेबल, वो भी मान ली जाती है। अब स्मरण किससे होता है? स्मरण के लिए मन चाहिए, चित्त चाहिए, बुद्धि नहीं चाहिए। बुद्धि डिसाइड करती है कि मुझे किसका स्मरण करना है, बुद्धि का डिसीजन है, आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। बुद्धि डिसाइड करती है कि मुझे किसका स्मरण करना है, परंतु स्मरण जो है मन से होता है। जिसका मन, जिसका चित्त केवल भगवान में लगा हुआ है, किसी और में नहीं लगा है, इसका मतलब यह है कि दूसरे के चिंतन के प्रति भाव नहीं है, भाव केवल भगवान के प्रति है। तो यहाँ जो मत भाव की बात आ रही है, मेरे प्रति भाव, कि अब जपना, जो भगवान के नाम का स्मरण कर रहा है, भगवान के नाम का जप कर रहा है, जो भगवान को अंतिम समय में स्मरण करना चाहता है,
उसके मूड पे डिपेंड करता है, उसका ज्ञान कहाँ तक है और वो कहाँ तक जाना चाहता है। अर्थात सायुज्य मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, अर्थात वो ब्रह्म ज्योति तक जाना चाहता है, भगवान के धाम तक जाना चाहता है, भगवान के समीप तक जाना चाहता है, भगवान जैसा रूप पाना चाहता है, भगवान जैसा ऐश्वर्य पाना चाहता है, वो उसके भाव पर डिपेंड करता है। और जैसा भाव होगा वैसे ही भक्ति सारे जीवन में की होगी और वैसा ही अंत समय में स्मरण आ जाएगा। अब यहाँ कहते हैं भगवान ने आपको इसे कहते हैं बोनस दे दिया है। बोनस क्या है? एक स्पेशल डिस्काउंट दिया है। स्पेशल डिस्काउंट क्या है कि आपका आचरण कैसा भी हो, आपकी सारी जिंदगी कैसी भी बीती हो, पर अगर लास्ट मिनट पे आपने भगवान का नाम स्मरण कर लिया या भगवान को पुकार लिया या भगवान का चिंतन कर लिया, तब भी आपको भगवान की मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। जिन्होंने सारा जीवन किया है उनको स्वतः, जैसे अभी बाद में चर्चा करेंगे, उनको ऑटोमेटिकली चिंतन हो जाता है। पर जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए जो है चिंतन करना मुश्किल होता है, उनको थोड़ा सा जोर लगा के करना पड़ता है, जोर लगा के करना पड़ता है। कोई फ़ोटो दिखा देता है, कोई गीता पढ़ देता है, कोई भगवान का नाम ले देता है, समझे नहीं, तो उसको लास्ट मिनट पे भगवान का स्मरण हो जाता है। भगवान का फील क्या है? भगवान कहते हैं कि भाई तेरे को मैंने शरीर दिया, तूने उसको ठीक से इस्तेमाल नहीं किया, हृदय में बैठे हैं, परमात्मा स्वरूप में है, अंतर्यामी है, कि अब अंतिम समय आया है, अब तो मेरा स्मरण कर ले, अब तो मुझे याद कर ले, अब याद कर लेगा तो मेरे धाम आ जाएगा, अर्थात मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और अंतकाल में स्मरण कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा, ये कोई विशेष कृपा हो जाती है। संत की हो गई, किसी भक्त की हो गई, स्वयं भगवान की हो गई, किसी ने भगवान का नाम सुना दिया, लीला सुना दी, चरित्र सुना दिया, भगवान के जप कर दिया, भगवद गीता सुना दी, भागवतम सुना दी। मतलब अगर उसको जो है कुछ चर्चा आ जाती है, ऐसा कहा जाता है कि अगर वो मरने वाला है और उसकी गीता में हल्की सी भी रुचि हो गई है, उसका इंटरेस्ट डेवलप हो गया है, तो उसको मरणासन व्यक्ति को 8वां अध्याय सुनाना चाहिए। 8th chapter from that point is very important. जिस दिन ये फील आ जाएगा कि भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है, तो आपको उनका स्मरण आना शुरू हो जाएगा, आप उनका स्मरण कर लेंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि लास्ट मिनट पे भगवान का स्मरण हो जाना इम्पॉर्टेंट है। अब कैसे होता है ये चर्चा आगे आएगी। 6ठे श्लोक में कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावा तजति अंतः कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अब यहाँ मृत्यु के समय आप अपना स्वभाव बदल सकते हैं कि अंतिम समय में कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग किया, उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त हो गया। किंतु सत्य नहीं है कि मृत्यु के समय कृष्ण के बारे में सोचना बड़ा मुश्किल कार्य है, क्योंकि आप जीवन भर तो बहुत सारी बातें सोचते रहे हो, तो परंतु लास्ट मिनट पे अगर आप सोचें कि मैं कृष्ण के बारे में सोच लूँगा, तो वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट ईजी कि आप भगवान का स्मरण कर पाएँ। यहाँ लिखा जा रहा भरत महाराज के बारे में, महापुरुष थे, विद्वान थे, भक्त थे, पर एक हिरण का बच्चा पाल लिया था, हिरण का छौना पाल लिया था, और अंतिम समय में उसका चिंतन हो गया, उनको अगली योनि हिरण की प्राप्त हुई।
अपने पिछले जन्म के कर्मों की सारी स्मृति थी, उन्हें सारी स्मृति थी, परंतु अब उस स्मृति को होते हुए वो भक्ति में लगे, मतलब आश्रम में रहे, भगवान का जो अर्पित भोग था उसको भी उच्छिष्ट मिलता था, उसको भी खाते थे, प्लस जो अपना नेचुरल फूड है उसको भी ग्रहण करते थे। परंतु फिर आस्ता आस्ता उनकी एडवांसमेंट हुई और फिर अगले जन्म में जाकर उनको जो है फिर योनि मिली, फिर जाकर उनकी मुक्ति प्राप्त हुई उनको। अब यहाँ ये चर्चा आ रही है इसके बाद छठे श्लोक के अंदर कि मद भाव, मेरा भाव और मेरे सिवाय किसका भाव, मैंने भी चर्चा करी। देवता है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, कीट है, पतंग है, वृक्ष है, मकान है, जड़ पदार्थ हैं, ये सारे भाव हैं। अब आपका किसके प्रति एकदम स्मरण हो गया, किसको आपने स्मरण कर लिया, किसका आपने चिंतन कर लिया, ये आपको लास्ट मिनट पे कई बार पता नहीं लगता है। अगर आप भक्त हो और आपकी एक नेचुरल डेथ हो रही है, एक्यूट इमरजेंसी डेथ नहीं है, तो आपको जो है उसका स्मरण हो जाता है, बिकॉज नाउ यू अंडरस्टैंड इट। अंतकाल का अर्थ क्या है? अंतकाल का अर्थ यह है कि अंतिम क्षण जब आपके शरीर का आपकी आत्मा से वियोग होता है, अर्थात आपका स्थूल शरीर, आपके प्राण, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इनका जीवात्मा के साथ वियोग हो जाता है, उस काल को अंतकाल कहते हैं, लास्ट मिनट। अब आती है सवाल कि आप जो भी कर्म करते हो, अच्छे करते हो, बुरे करते हो, रजोगुण में करते हो, सतोगुण में करते हो, तमोगुण में करते हो, वो आपके मन के अंदर अंकित रहते हैं, मेमोरी रहती है, अंकित रहते हैं, उनका इफेक्ट वहाँ अंकित रहता है। यार इसने मुझे 20 साल पहले धोखा दिया था, मैं इसका बदला लूँगा। इसने मुझे 20 साल पहले अच्छाई करी थी, मैं इसका फल इसे ज़रूर दूँगा। I'll be good to him। तो वो आपके संस्कार बन जाते हैं, आपका इम्प्रेशंस बन जाते हैं, वो आपके अंदर जो है अंकित रहते हैं। अब जब आपने सात्विक कर्म किए हैं, सात्विक कर्मों की अधिकता हो गई है, तो क्या है कि आपके इम्प्रेशंस सात्विक होंगे, आप सत्वगुण प्रधान हो जाओगे, आपकी मेमोरी भी सात्विक होगी, अच्छी अच्छी बातें याद रहेंगी। राजसिक कार्य किए हैं तो राजसिक संस्कार बनेंगे, तामसिक कार्य किए हैं तो तामसिक संस्कार बनेंगे। अब सवाल यह है कि जिसने अंत समय में भगवान का चिंतन न करके घर का चिंतन कर लिया, जमीन का चिंतन कर लिया, मकान का चिंतन कर लिया, मतलब भौतिक वस्तुओं का चिंतन कर लिया, उस व्यक्ति का क्या होगा? अब जो उसने कर्म किए हैं उसके अनुसार उसे योनि प्राप्त होगी, योनि प्राप्त होगी। परंतु जो अंतिम समय की उसकी चेतना थी, जिसमें उसको जमीन का, मकान का, घर का, जायदाद का, रिश्ते संबंधियों का स्मरण रहा, तो उस योनि को प्राप्त करने के बाद उसका इन सबसे संबंध कायम हो जाएगा, इनसे अटैच हो जाएगा, इन सबसे उनका संबंध हो जाएगा। तो इस बात को कंसिडर करते हुए हमें देखना है कि अंत काल में किस भाव का स्मरण होता है। उसी भाव का स्मरण ज़्यादा होता है जिसके ऊपर चित्त सारा जीवन लगा रहता है। अगर आपका सारा जीवन जो है वो पैसा कमाने में लगा हुआ है, भौतिक सुख भोग ऐश्वर्य में लगा हुआ है, तो अंत काल में भी आपको पैसा ही स्मरण होगा, भौतिक सुख भोग ही स्मरण होगा। परंतु जैसे कि पूर्व संस्कार जो हमने भी चर्चा करी, इम्प्रेशंस बन गए, इम्प्रेशंस हैं आपके कर्मों की वजह से, फिर आपका एसोसिएशन है, फिर आपका एनवायरनमेंट है, वातावरण है, फिर आपकी अटैचमेंट किसके साथ है, आसक्ति कहाँ है, आपकी डिज़ायर्स क्या हैं, आपके फियर्स क्या हैं, भय क्या है,
आपने ज्ञान क्या क्या प्राप्त किया है, क्या भगवान का ज्ञान प्राप्त किया कि नहीं किया। इन सब भावों का व्यक्ति बार बार चिंतन करता है तो उनमें से उन्हीं भावों को प्राप्त हो जाता है। वैसे ही इम्प्रेशन जो है उसको धकेल के ले जाते हैं, अंत समय में उसको जो है वही याद रहता है, वही स्मरण रहता है, उसी की चर्चा होती है। अब ने कहा कि ऐसा कोई एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल कि एक व्यक्ति फोटोग्राफर के पास फोटो खिंचवाने गया, उसने बेंच पे बिठा दिया, बोले फ़ोटो खींचा जाएगी तेरी, बिल्कुल हिलना नहीं है। बोला नहीं हिलूंगा। बोले देखो जैसी चेहरा बनाओगे, जैसा एक्शन करोगे वैसी फ़ोटो आएगी। नहीं मैं हिलूंगा ही नहीं, जैसे आप बोलोगे वैसा करूँगा। एक मक्खी आके उसकी नाक पे बैठना शुरू हो गई। मैंने कहा मक्खी नाक पे बैठ रही है, हटाया, यूँ किया, मुँह टेढ़ा किया, फ़ोटो खिंच गई। अब हफ्ते के बाद फ़ोटो लेने पहुंचा, उसने कहा अरे क्या खींच दिया, मेरा चेहरा ऐसा थोड़ा है। कहता ही मैंने आपसे कहा था हिलना नहीं, आपने चेहरा हिला दिया। जैसे आपका चेहरा हिला वैसी फ़ोटो शूट हो गई। फ़ोटो शूट हुई तो ऐसा चेहरा आ गया। तो इसी तरीके से जब हम देखते हैं कि सारा जीवन जो व्यक्ति चिंतन करता है, लास्ट मिनट में जो फ़ोटो खिंच जाती है, मतलब जिस भाव में आ जाता है उसी भाव को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वही उसके साथ कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। जिस भाव में आ जाता है वही भाव में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो यहाँ इसलिए कहा जा रहा है कि वन हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुल, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 7वां श्लोक, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि माम ऐशसी असंशय। अतः वे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो यहाँ जो है, जो अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है, जो ज्ञान दिया जा रहा है, जो नॉलेज दी जा रही है, भगवान ये नहीं कहते कि अपने कर्तव्यों को त्याग दो। भगवान कहते हैं उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जप चलना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। इस तरह तुम भौतिक कर्म से मुक्त हो जाओगे और अपने मन और बुद्धि में कृष्ण में प्रवृत्त कर दोगे, कृष्ण में लगा दोगे। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम लोक कृष्ण धाम को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब देखिए इस श्लोक को जरा डिटेल में समझते हैं। हम लोग कहते हैं हम लोग 24 घंटे के अंदर 6 घंटे सोते हैं, 8 घंटे सोते हैं, 16 घंटे बचे, 2 घंटे जप कर लिया, उसमें भी मन भटकता रहता है, और बाकी 14 घंटे हमने संसार का चिंतन किया है। तो अंत समय में संसार का ही चिंतन हो पाएगा, भगवान का चिंतन नहीं हो पाएगा। तो संसार के अंदर जिस भाव का चिंतन होगा उसी भाव को आप प्राप्त करेंगे। अब यहाँ भगवान ने कहा कि मेरा स्मरण करना है, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करना है। तो युद्ध करना हो गया सेकेंडरी, मेरा स्मरण हो गया प्राइमरी। मेरा वह मुख्य युद्ध करना हो गया गौण। युद्ध मीन्स योर ड्यूटीज़, वर्णाश्रम के अनुसार जो आपकी ड्यूटीज़ हैं। धर्म युद्ध करना है क्षत्रिय के लिए, वर्ण धर्म है, उसके वर्ण में है। तो इस युद्ध के लिए चर्चा क्या आई कि अपने जो रूटीन आपके ड्यूटीज़ हैं, जो ड्यूटीज़ हैं उनमें जो भी एक्शंस करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसको ध्यानपूर्वक करना है, परंतु कृष्ण को स्मरण करते हुए। यहाँ स्मरण को प्रधानता है, कार्य गौण है, सेकेंडरी है। अब मन और बुद्धि को भगवान में समर्पित कर देना, बुद्धि से डिस्क्रिमिनेट करना है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। राइट पाथ इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, उस मार्ग पे चलना है। भगवान के गुण
भगवान का प्रभाव, भगवान के रूप, भगवान का रहस्य, भगवान का तत्व, इसको जो है फॉलो करना, अटल निश्चय कर लेना, श्रद्धा कर लेनी और अनन्य प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक भगवान का निरंतर चिंतन करते रहना। दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज वांटेड। अब आती है बात कि चिंतन जो है वो कैसे होता है, उसके लिए बात कर लेंगे। मन से भगवान का चिंतन होता है, जैसे मैंने अभी बताया, और बुद्धि से डिसीजन होता है, डिसाइड करते हैं व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, चिंतन करना चाहिए कि चिंतन नहीं करना चाहिए। भगवान के चिंतन का निश्चय करती है इंटेलिजेंस। मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, इनको भगवान का ही मानना है कि भगवान ने दिया है, भगवान के ही हैं, इनको कभी अपना नहीं मानना, भूल से अपना नहीं मानना। जिस दिन अपने से संबंध स्थापित कर दिया, उस दिन भगवान के चिंतन से हौले हौले विमुख हो जाएंगे और संसार के चिंतन में लगते चले जाएंगे। मन, बुद्धि को भगवान का समझ के भगवान को अर्पित कर देना। मन और बुद्धि को भगवान का समझ के भगवान को अर्पित कर देना। अब भगवान कहते हैं कि इसमें कोई संशय नहीं है। अब प्रश्न आता है एक सिंपल, कि स्मरण जो है वो उसका जो है टाइप्स क्या है। एक होता है जब आपको समझ में आ गई, बोध हो गया, नॉलेज मिल गई, बात समझ में आ गई कि यस दिस इज राइट, ये ठीक है। क्या समझ में आया? जैसे कि आई एम द सोल, आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये बात समझ में आ गई। ये समझ में आ गई कि जब भगवान ने कहा तू और मैं राजा लोग पहले नहीं थे, ये बात भी नहीं है, भविष्य में नहीं रहेंगे, ये बात भी नहीं, अर्थात ये निश्चित है पहले भी थे और निश्चित है बाद में भी रहेंगे, आज तेरे समक्ष, तेरे सामने खड़े हैं। अब ये बात जब समझ में आ जाएगी कि जो नष्ट होने वाला भाग है, दैट इज बॉडी, उसको विवेक से, समझदारी से त्याग देना है, भगवान के प्रति, आत्मा के प्रति अपने आप को समर्पित करना है। तो ये आपको बोध हो गया, ज्ञान मिल गया, अब आपका स्मरण जो है इजी हो जाएगा, बिकॉज नाउ यू हैव अंडरस्टूड योर रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। अब आपको भगवान के साथ अपना संबंध समझ में आ गया, अब इजी हो जाएगा। जब संबंध समझ में आ गया, तब आपको समझ में हो गया कि शरीर हमारा है नहीं, संसार हमारा है नहीं, शरीर भगवान का दिया हुआ है, संसार भी भगवान ने बनाया है। तो जब ये समझ में आ गया कि वास्तव में भगवान हमारे हैं, हम माने तो हमारे, ना माने तो भी हमारे, जाने तो भी हमारे, ना जाने तो भी हमारे, हम देखें उन्हें तो भी हमारे, ना देखें तो भी हमारे, हम उनके अंश हैं और वो अंशी हैं। ये बात समझ में आ गई। हम उनसे अलग नहीं रह सकते, हमको उनके साथ ही रहना है क्योंकि हम उनके अंश हैं। तो जब तक हम शरीर का, संसार का अपने साथ संबंध मानते हैं, तब भगवान से जो हमारा रिलेशनशिप है, जो संबंध है, वो क्लियर नहीं होता, अंडरस्टैंड नहीं होता, वो ढका रहता है, छुपा रहता है। हमारे साथ संबंध हो गया शरीर का, संबंध हो गया संसार का, तो वो ढका हुआ है। अब भगवान के साथ जो है, जब हम अपने संबंध को स्वीकार कर लेते हैं, यस हमारा है, तब भगवान का स्मरण ईजी हो जाता है, नित्य निरंतर रहता है। तीसरी बात कि आप जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसकी वजह से स्मरण को, और तो स्मरण जन्य हो जाती है, स्मरण का कॉज बन जाती है, कारण बन जाती है, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज बन जाता है आपकी एक्टिविटी, जैसे कि आपने देखा होगा स्त्रियां जो है सर पे गट्ठर बांध लेती हैं, घड़े रख लेती हैं, पानी होता है, दूध होता है, छाछ होती है, घास का गट्ठर होता है, पेड़ लकड़ियों का गट्ठर होता है, वो उसको पकड़ती नहीं है, वो चलती रहती हैं, बातें करती रहती हैं, सब चलती रहती हैं, बट गट्ठर में हिलता कुछ नहीं, गिरता नहीं वो, क्योंकि वो उसको कार्य करती रहती हैं, कार्य चल रहा है, परंतु उनका जो बाकी एक्टिविटीज़ है वो भी साथ साथ चल रही है।
एक रस्से पे आदमी चलता है, वो गाना भी गाता है, वो गीत भी सुनाता है, परंतु रस्से से उसका ध्यान नहीं भटकता। जैसे 1 सेकंड का ध्यान भटक गया तो गिर जाएगा। तो रस्से में उसकी कंसंट्रेशन रहती है, परंतु मौखिक कुछ और करता रहता है। हम कार चलाते हैं, आपस में बातें करते रहते हैं, गियर बदलता रहता है, स्टीयरिंग घूमता रहता है, ब्रेक लगती रहती है, क्लच दबता रहता है, सब ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो इसी तरीके से जब हम भगवान को निरंतर याद करते हैं और अपने कार्य करते रहते हैं तो अभ्यास बन जाता है। तो अभ्यास से हो जाता है ये अभ्यास, प्रैक्टिस हो जाती है। अब आई बात कि जब अभ्यास करते हैं तब स्मरण 3 तरह का है। एक क्या है कि हम संसार का कार्य करते हुए भगवान को याद करें। नहीं, भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु, मतलब मुझे स्मरण करते हुए अपना कार्य करो। हम करते हैं, अच्छा भगवान को याद कर लेंगे, संसार का कार्य करते हुए भगवान को याद करते हैं। तो संसारिक कार्य हो गया मुख्य और भगवान हो गया गौण। वो नहीं, हमें संसारिक कार्य को सेकेंडरी मानना है और भगवान के स्मरण को प्राइमरी मानना है। दूसरा, भगवान को याद करते हुए संसार का कार्य करना, जो चाहिए कि हम जो है संसारिक कार्य अपनी ड्यूटीज़ भी निभाएं, अपने कार्य भी करें, परंतु भगवान का स्मरण लगातार चलता रहे। तीसरा, कि अगर हम कार्य को ही भगवान का मान लें, तो ये कार्य जो है भगवान का ही है, क्योंकि मैं वही कार्य करूँगा जो भगवान को एक्सेप्टेबल है, वही कार्य करूँगा जिसकी भगवान ने इंस्ट्रक्शन दी है, वही कार्य करूँगा जो भगवान को स्वीकार है, यस मेरे लिए कार्य करना है, अर्थात अकर्म करना है। जब भगवान के प्रति कार्य करूँगा तो मेरे सारे कार्य जो हैं वो ऑटोमेटिकली भगवान के लिए हो जाएंगे, तब मुझे भगवान का स्मरण हर क्षण रहेगा। इसलिए हम जो एक एग्जाम्पल देते हैं आमतौर पे, लोग प्रश्न करते हैं तो हम ये कहते हैं इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि आप भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं समझते। जिस दिन आप भगवान के साथ अपने संबंध को समझ लेंगे, उस दिन भगवान का चिंतन आपके मन से कभी नहीं उतरेगा। जैसे छोटे बच्चे को बिस्तर पर लिटाते हैं और माता कोई भी कार्य करती होती है, उसको भगवान का स्मरण रहता है, बच्चे का स्मरण रहता है। खाना बना रही है, कपड़े धो रही है, डस्टिंग कर रही है, पोछा लगा रही है, बच्चे का स्मरण रहता है। आप 3-4 बच्चे बाहर खेलने भेज देते हैं, उसमें एक बच्चा आपका भी है, तो आपको अपने बच्चे का स्मरण रहता है, चोट ना खा जाए, गिर ना जाए, कुछ हो ना जाए। दूसरे बच्चों का स्मरण नहीं करते। कार्य आप कुछ भी कर रहे हो, ध्यान आपका बच्चे में रहता है। बच्चे की जगह भगवान को रख दो। आप कार्य कोई भी करो, स्मरण भगवान का रहेगा। कंडीशंस अप्लाई। कंडीशंस क्या है कि आपने बच्चे के साथ अपने संबंध को समझा हुआ है, इट इज़ माई चाइल्ड। आप भगवान के साथ अपने संबंध को समझ लीजिए कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। जिस दिन ये संबंध समझ में आ जाएगा, उस दिन आपके लिए काम आसान हो जाएगा। अब उसके बाद हम श्लोक संख्या 8 की चर्चा करते हैं। श्लोक संख्या 8। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा अन्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने मन को मेरा स्मरण करने में निरंतर लगाए रखता है, अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। भगवान ने एक कमिटमेंट दे दी कि मेरे को डेफिनेटली प्राप्त करेगा। वो इसकी बात करी है जो अपने मन को मेरा स्मरण करने में निरंतर लगाए रखता है, कॉन्टिन्यूअसली, और अविचलित भाव से मेरा ध्यान करता है। अब भगवान या प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब आप हरे कृष्ण महामंत्र जपते हो तो शब्द कान में जाना चाहिए। तो आपकी कान, जीभ और मन तीनों जो है भगवान के प्रति आकर्षित हो गए, भगवान के प्रति समर्पित हो गए। तो इससे आपका ध्यान इजी हो जाता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं सारे जीव भगवान की तटस्था शक्ति हैं, मार्जिनल पोटेंसी हैं, उनकी शक्ति बड़ी लिमिटेड है और भौतिक कलमश से युक्त हैं, कंटेमिनेशन हो गया है। सोल इज प्योर पर चेतना कंटेमिनेट हो गई है। स्वयं को भोक्ता मानते हैं,
आई एम दी मास्टर, मैं भोक्ता हूँ, जबकि वो भोक्ता है नहीं। तो भगवान अपने विभिन्न स्वरूपों नारायण, वासुदेव आदि अंश विस्तारों में परम भोक्ता है। भगवान परम भोक्ता है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम, भगवान परम भोक्ता है। और जब आप भगवान या भगवान के विस्तारों का नाम रूप गुण लीला धाम का चिंतन करते हैं, वर्णन करते हैं, तो आप जो है शुद्ध हो, और अंत में जो है आप भगवान के परम धाम को जाओगे। अब इसके बारे में शॉर्ट में चर्चा क्या है कि अभ्यास योग, अभ्यास क्या है और योग क्या है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब जो है अभ्यास है। किसके लिए? मन को वश में करने के लिए, चित्त को वश में करने के लिए, टू कंट्रोल योर माइंड। और इसके चित्त जब भली भांति वश में हो जाए और आप निरंतर अभ्यास में लगे रहें, अभ्यास योग युक्त हो गए, मतलब आप अभ्यास योग से युक्त हो गए, उससे आप जुड़ गए। अब नान्यगामी, ना अन्य गामी, गामी मीन्स जाना, ना मीन्स कोई नहीं, अन्य मीन्स मेरे सिवाय। मतलब अगर आपका चित्त जो है, जैसे दूसरे अध्याय के 67वें श्लोक में कहा, जब विचरणशील इंद्रिय किसी वस्तु पे, किसी विषय पे लग जाती है तो उस मनुष्य की बुद्धि को भी हर देती है। इसी तरीके से जब चित्त जो है किसी वस्तु पे लग जाता है, किसी सांसारिक सुख भोग की वस्तु पे लग जाता है, तो उसका जो चिंतन है वो भगवान के प्रति नहीं रहता, उसी वस्तु के प्रति हो जाता है। अब उसी में एक निष्ठ, उसी में लगा हुआ है, उसी में लगा हुआ है, उसी में लगा हुआ है, मतलब दूसरी ओर अब नहीं जा रहा। ना अन्यगामी, ना अन्य मतलब दूसरे की ओर नहीं जा रहा। परंतु यहाँ पर अगर वही चित्त भगवान में लग जाए, वही मन भगवान में लग जाए और किसी में नहीं लगे, तो भगवान के धाम पहुँच जाएगा। अब आती है चर्चा अनुचिंतन। अनुचिंतन का अर्थ क्या है कि आप अभ्यास में लगे हुए हो, दूसरी ओर जा नहीं रहे हो, और चित्त आपका भगवान में लगा हुआ है। अनुचिंतन मतलब आप चिंतन का अनुसरण कर रहे हैं, आप भगवान के चिंतन में लगे हुए हैं लगातार, आपका मन अब कहीं और नहीं जा रहा है। तो अब इन सब श्लोकों को देखें। यहाँ जो है अर्जुन के सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। तो उसने 8 प्रश्न किए थे, 7 प्रश्न किए थे, उसके उत्तर मिल गए। और अब अगली बार हम जो है 9वें श्लोक से आगे करेंगे। इसमें अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस प्रभु। आवाज आ रही है? बिल्कुल, बहुत जोर से आ रही है। प्रभु जी, जैसे कि तुलसीदास ने लिखा है कि जन्म जन्म मणि चतुर कराई, अंत राम मुख आवत कराई, तो इसको हम कैसे समझे? हम अगर अभ्यास करते हैं और भगवान के नाम के लिए हम लोग 8 से 10 घंटे या 12 घंटे भगवान का नाम लेते हैं, हर काम में भगवान को जोड़ते हैं, अंत समय हमारे मुख में राम आएगा नहीं आएगा, इसको कैसे समझे? देखिए, ऐसा है, वो आपको बता के तो आएंगे नहीं, आएंगे तो अपने आप ही। आप ये समझिएगा, इसको इस तरीके से समझिए कि पिछली बार भी मैंने बताया था, मैं फिर से बताता हूँ। भगवती वसुंधरा ने ये सवाल किया है वरा भगवान से कि जीवन के अंतिम समय में जब व्यक्ति सूखी हुई लकड़ी और पत्थर की भांति निश्चेष्ट हो जाता है, कुछ चेष्टा करने में समर्थ नहीं रहता है, तब वो आपके धाम कैसे जाएगा? भगवान उत्तर देते हैं कि जो व्यक्ति जीवन के अंतिम समय में जब उसकी छाती गुरगुर करती है, कफ और वात आदि दोषों से भर जाती है और वो मेरा चिंतन करने में असमर्थ हो जाता है, तो सूखी हुई लकड़ी और काष्ठ की भांति कोई चेष्टा नहीं कर पाता। परंतु
अगर उसने स्वस्थ अवस्था में निरंतर मेरा चिंतन किया है तो मैं स्वयं आता हूँ, उसे अपने धाम लेके जाता हूँ। क्योंकि अगर मैं उसे अपने यहाँ ना ले जाऊँ तो मुझसे ज़्यादा एहसान फरामोश कोई दूसरा नहीं होगा, हरि बोल, बहुत सुंदर, बहुत कृतघ्न होगा मेरे। बहुत सुंदर बुद्धि है, तो बहुत सुंदर ये बात है, बहुत भगवान आते हैं, शर्त यह है कि हम भगवान का स्मरण, अभी 14वां श्लोक आएगा ना तब आप समझिएगा। अनन्य चेता सत्यम योग मां स्मृति नितिशा तस्य अहम सुलभ पार्था नित्य युक्त सी योगी ना। इस श्लोक को बताएंगे तब बातें और क्लैरिफाई हो जाएंगी और सुंदर हो जाएंगी। परंतु यहाँ यह है कि आपको भगवान का चिंतन करना है, हर क्षण, हर पल, हर मोमेंट चिंतन से दूर नहीं रहना, बस। और कोई किसी का प्रश्न है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर बात की आपने, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर क्लास। और जी डॉक्टर उपल साहब, गीता माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बढ़िया सुनाया आपने।